हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, आज हम ज्योमेट्री में अपना क्वेश्चंस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 67 से। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने 66 या 65 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक, और समय है इस समय नाइट में 2 बज रहे हैं और हम आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका। देखिए क्वेश्चन क्या होगा आपका 66, आपको स्क्रीन पर देखना है। 66 क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, और उसमें बी ए सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी 90 है। तो यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाना है 66 में एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग बी ए सी। तो चाहे तो आप बी इसको लिख सकते हैं, ए इसको और सी ए, क्योंकि ए पर 90 डिग्री है। उसने ये क्वेश्चन में खुद डिटेल दिया हुआ है, मेंशन किया है उसने कि बी ए सी 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए सी बराबर है 90 डिग्री। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझ में आपके 100% आएगा। आपको केवल लिसनिंग करनी है, सुनना है ध्यान से। और आगे कहा ए बी है हाफ बी सी। देखो एक डिटेल आपको दी हुई है, ए बी सी इज हाफ ऑफ बी सी। समझ रहे हो? तो यहां से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं, क्या कि ए बी अपॉन बी सी, इस बी सी को मैं नीचे लेके आऊंगा, बराबर होगा 1/2। कहने का मतलब यहां से कि बी सी अगर 2 है तो ए बी कितना है, यहां पर 1 है। समझ रहे? बी सी 2 है तो ए बी 1 है। तो ये रहा बी और ये रहा सी। इसका मतलब ये लेंथ आपके पास कितनी है 2, और ए बी कितना है 1। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक जब आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा आपके पास √3। तो यहां पर आपके पास ए सी लेंथ कितनी आ गई है √3। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे उसने कहा कि ए सी बी का वैल्यू कितनी होगी। तो आपसे निकालने के लिए कहा गया एंगल ए सी बी। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इतना समझने के बाद अब देखते हैं ए सी बी, सी एंगल की बात कही गई है, सी एंगल की बात कही गई कि भाई सी निकालो, सी कितना होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हम एंगल ए सी बी पर यहां साइन लगा दें, हम इस पर साइन अप्लाई कर दें तो कितना आसान पड़ेगा। एक बात ध्यान देके चलेंगे आप लोग, सी है और साइन में होता क्या है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने ऑलवेज क्या होता है कर्ण। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक एक चीज बता चुका हूं, जो इस वीडियो पर नया है, ट्रिग्नोमेट्री जिसने नहीं की किरण की बुक से, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अलजेब्रा की प्लेलिस्ट, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट, ठीक है, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट जो कि किरण 9550 प्लस से चली हुई है, सारा आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो लंब लंब कितना है आपका यहाँ पर 1, ठीक, और कर्ण कितना है आपका यहाँ पर 2। तो साइन बराबर आ गया 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होगी 30 की। ठीक, तो इसका मतलब साइन ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर कितना आ गया साइन 30। ठीक, तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो एंगल ए सी बी हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ गए? ध्यान से सुनना, कॉपी में नोट करना। ठीक, अगर किसी ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा ज्योमेट्री का, वो नीचे ही आपको पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। अच्छा ध्यान रखना, मैं ज्योमेट्री आपको ऐसी करा दूंगा कि आपको ज्योमेट्री में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, रेगुलर आप देखते रहिए तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और क्वेश्चन इतने छोटे कराता हूं मैं ज्योमेट्री के, बहुत ज्यादा छोटे, यानी कि आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा फालतू। ठीक, आप देखते ही आंसर कर दिया करोगे, देखते ही आंसर करोगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। देखिए 67 आपके लिए मैं होमवर्क पे छोड़ता हूं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 67 जो बच्चा कर लेगा वो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, ये आप पर छोड़ता हूं, एक जिम्मेदार छात्र होने का आप काम कीजिए, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखिए 68 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ध्यान से समझ करके चलना है। देखिए क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन है एक त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले त्रिभुज कैसा है, बी ए सी 90, तो उसमें ए 90 डिग्री है। तो हमने एक 68 में त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहां पर ए बी और सी। भाई ध्यान से देखो, ए बी सी कितना दिया हुआ है 90, बी ए सी कितना 90, मतलब ए की बात की गई है, ए कितना है 90 डिग्री। अब उसने क्या कहा, और ए डी बी सी के लंबवत है, ए डी, ध्यान देना ए डी बी सी के लंबवत है, तो ए डी कहां से बनेगा, ये यहां से बनेगा, तो इस पर लंब डालना है हमें, कहां से, ए से। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, और इसको नाम दिया हमने डी, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि एडी जो है बीसी के लंबवत है, ठीक है। एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एडी, ये जो एडी है ये है हमारा 6 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, समझ गए, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। बीसी की लंबाई, अब आपसे उसने क्या निकालने के लिए कहा गया, ये जो पूरी बीसी है इसकी आपको लेंथ निकालनी है, बीसी की लंबाई। ध्यान से समझ के चलें, सबसे पहले हमारे पास एडी दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है, और एक एंगल हमें पता है हमारे पास क्या है, यहां पर ए है 90 डिग्री। सबसे पहले यहां पर हम दो चीजें देखेंगे, कितने त्रिभुज हमारे पास बने हुए हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, तो अगर हम बात करें एक त्रिभुज हमारे पास बना त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा बना, यहां पर त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, समझ रहे हो। अब यहां पे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। और मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुज में प्रॉपर्टी क्या होती है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे। और हम फिर इसको किस तरीके से करेंगे, ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डी अपॉन ए बी, तो ये हम लिख लेंगे, यहां पर हमारा आ गया है ए बी अपॉन बी सी बराबर, ये ए डी नहीं, ये क्या होगा, बी डी होगा, ठीक है। अब इस ए बी की मल्टीप्लाई, देखो अगर किसी को ये समरूप वाली प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, शुरुआत में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है और कैसे उनको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक, वहां से आप देखना। तो ए बी इंटू ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, और आपका बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, क्लियर। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई है, यहां पर बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी तो खैर निकालना है, बीसी को ऐसे रखेंगे। बीडी कितना दिया गया है, बीडी है आपके पास 4, ठीक। अब आपके पास ए बी भी नहीं है, अब एक बात ध्यान दो, ए बी क्या है, ये रहा ए बी, ठीक है, ये ए बी है। अब ध्यान देना, ए डी लंबवत था इसके, ए डी लंबवत था, तो इसका मतलब ए डी कितना था 90 डिग्री, तो ये तो है 90 डिग्री। अब यहां पर आप इस ट्राइंगल में देखो, ए डी बी में, ए डी बी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 6 छम 36 और 4 चौक 16, तो ये आपके पास आ जाएगा √52। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए बी की वैल्यू आ गई √52। ए बी स्क्वायर कितना जाएगा 52, 4 से काट देंगे तो बी सी बराबर आपके पास कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। तो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलना है, ठीक है। जितना आप बेसिक पॉइंट्स का रिवीजन करोगे तो उतना ही आपको फैक्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, या अगर देख चुके हैं तो पहले उस सारे को रिकॉल कीजिए, फिर आप यहां से स्टार्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर बात करें हम सीजीएल की और सीजीएल मेंस की, तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री बहुत ज्यादा एडवांस मैथ आता है, ठीक है। एडवांस मैथ बहुत ज्यादा सीजीएल मेंस में आता है, तो अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं।
तो आप लोग ध्यान से इनको वॉच कीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 69। देखिए 69 क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक त्रिभुज एबीसी, सॉरी त्रिभुज एबीसी नहीं, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग का आधा, और ब्रैकेट में दिया हुआ अर्थात कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर 69 में हमने इस तरह से एक त्रिभुज बनाया है, सुंदर चित्र बनाता हूं बहुत मैं, ए बी और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक, उसने क्या कहा, दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा है। तो दो भुजाएं, सबसे पहले तो आप इसमें देख लो कर्ण है क्या, कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा ए सी, ए सी के वर्ग का आधा, ए सी के वर्ग का आधा क्या, दोनों भुजाओं का गुणनफल। अब दोनों भुजाएं हमारी कौन सी बची, ए बी और बी सी, तो ए बी गुणा बी सी, ये कंडीशन दी हुई है, समझ गए हम। अब आगे क्या कहा उसने, उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। तो अब आप एक चीज यहां पर सबसे पहले क्लियर कर लो, ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 है। अब आपके पास दो कोण बचते हैं, ये न्यून कोण ही होते हैं। ये दोनों कोण कैसे होते हैं आपके पास, न्यून कोण, क्योंकि ये 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी इंटू बी सी, समझ गए। ठीक, अब ए सी स्क्वायर अगर हम अलग से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें इस ट्रायंगल में ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लग के आएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका मतलब ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर, इस वैल्यू को हम, इस ए सी की वैल्यू को यहां रखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर मैंने रखा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, समझ गए। अब इस पूरी वैल्यू को उठा करके इधर लेके आओ, तो आपके पास क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू बी सी, और बराबर में क्या बचा आपका 0, समझे। अब अगर आप ध्यान से देखें ये फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा, बी सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर और बराबर 0। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि बी सी की जितनी लंबाई होगी उतनी ही ए बी की लंबाई है। कहने का मतलब बी सी और ए बी दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं दोनों कोण भी बराबर होंगे। कॉमन सेंस है, 90 ये हो गया, इसका मतलब ये 45 होगा और ये भी कितना होगा 45। तो यही आपका रिजल्ट है और यही आपका आंसर है। तो उसने कहा था उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 45 डिग्री। समझ गए, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोग भी समझने में ध्यान दीजिए और अपना अच्छा से अच्छा यहां पर समझिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चीज और बता दूं, इंटरनेट की जो सुविधा है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। कहने का मतलब जो रिचार्ज है वो खत्म हो चुका था, तो इस वजह से जो एक लिंक था वीडियो रेगुलर अपलोड करने का वो बीच में टूट गया। ज्यादा नहीं टूटा लेकिन वीडियो समय पे अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, रिचार्ज अब हम करा लिया, रिचार्ज हमने, तो आपके लिए वीडियो रेगुलर अपलोड हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, आप बस देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 70 नंबर वाला देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया। ठीक है, यहां तक समझे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसकी एक भुजा बीसी पर डी को चुना गया। चलिए चुन लिया भाई, आगे चलते हैं।
जिसमें ए बी त्रिभुज का कर्ण है, ये है मेन बात। ए बी क्या है? कर्ण। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, यहां पर क्वेश्चन नंबर 70 में एक त्रिभुज जब हमने बनाया तो इस तरह से त्रिभुज बना, और ए बी क्या है यहां पर? हमारा कर्ण। सिंपल सी बात है, सी हो गया हमारा 90, इसमें कोई डाउट नहीं। सी कितना होगा? 90 होगा। ये हो गया कर्ण ए बी, ठीक। और हमने क्या किया? उसने क्या कहा? बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया। बीसी क्या है? ये रही बी सी, ये रही बी सी। इस पर एक बिंदु डी चुना। कैसे चुना? ना तो उसने ये कहा मध्य में चुना, ना उसने ये कहा किनारे चुना, कहीं भी आप चुन सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट डी मान लिया यहाँ पर, और इस डी को इससे जो हमने यहाँ पर साफ तरीके से मिला दिया। समझ गए? फिर उसने कहा निम्न में से क्या सही है। 4 आपको कंडीशंस दी हुई है, वो आपको चेक करनी है। सबसे पहले हम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक। एंड आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? 90 डिग्री वाले हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। क्लियर? तो अगर हम बात करें केवल त्रिभुज ए बी सी की, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरम जब हम यूज करेंगे पाइथागोरस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये लगेगी। इसको आप नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली हम क्या करेंगे? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हैं? ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब उसने कैसे आंसर दिया हुआ है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अगर हम सेकंड से फर्स्ट घटा देते हैं, सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे तो ध्यान दो, AC से ये AC कटेगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो सेम टर्म्स कटेंगे। तो AC से AC कट गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर में से घटा दिया हमने AD स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर में से घटा दिया हमने CD स्क्वायर। क्लियर है? तो अब माइनस में तो कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ चारों में से, प्लस में आंसर है। इसका मतलब माइनस वाले टर्म को हमें साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर, ये माइनस सी डी स्क्वायर, जब साइड बदलेगा तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका प्लस सी डी स्क्वायर, और ये माइनस इधर जाएगा तो साइड बदलेगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक, चेक करते हैं हमारा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और यही हमारा एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है, देखिए स्क्रीन पर 71 में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज। चलिए त्रिभुज कैसा है? समकोण। एबीसी में ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब एक त्रिभुज हम बनाएंगे यहां पर। ठीक, ए बी सी, ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी। तो यहां पर ये है आपका 90 डिग्री। और बी एन ए सी पर लंब है, तो बी एन, इस ए सी पर एक बी एन, बी से चली एक लाइन और वो लंब डाल दी हमने। तो यहां पर हम रेड से बना रहे हैं, हमने एक लंब डाला। ठीक, बी एन लंब है किस पर? ए सी पर, यानी कि अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इसमें आपको कोई संशय नहीं है। अब देखिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए बी कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 10, ए सी ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 10 है। ए एन रेशो एन सी ज्ञात करना है।
तो आपसे क्या निकलवाया गया है, AN/NC, ये निकलवाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा क्रिटिकल है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है ABC। ठीक, और इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको पता लगेगी, क्या, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको अलग से मार्क कर लीजिएगा आप लोग, उस पर लिख लीजिएगा लाइफाई, आपको ये याद रहेगा कि मैंने आपको स्पेशल बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जो थोड़े से हटके होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है कि क्या इस क्वेश्चन को आप समझते हैं और कैसे आप करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, त्रिभुज ABC ही आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC। अगर त्रिभुज ABC में हम यहां पर देखें तो हम यहां दो चीजें, दो रिजल्ट देख सकते हैं। कैसे, अगर सिंपल आप देखें तो ये तो हो गया इसका आधार, इस तरह से अगर हम इसको देख रहे हैं, 6 हो जाएगी इसकी ऊंचाई। भाई ऊंचाई क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल हाइट, मतलब बिल्कुल जो लंबवत होती है उसको हम लेते हैं हाइट, तो 6 हाइट है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/2 आधार, आधार क्या है हमारा यहाँ पर BC, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारे पास 6, समझ गए, ये हो गया एरिया। अगर इसी त्रिभुज को ध्यान देना, मैं इस त्रिभुज को कैसे बना रहा हूं, AC बना रहा हूं नीचे, यहां पर ये मैंने बनाया AC, ठीक, तो AC बन गया इस तरीके से, और यहां पर अब थोड़ा सा चेंज होगा, ये समझने की कोशिश करना। AC जब नीचे आया घूम करके तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो ये हो गया AC और ये हो गया आपका B। ठीक, तो यहां पर B से एक लंब डाला हुआ है इस तरीके से, और इसको हमने क्या कहा, N का, समझ गए। तो ये अब हमारा क्या बन गया, अगर हम ध्यान से देखें, ये आधार बन गया, ठीक, और ये क्या बन गई हमारी H, समझ रहे हो। तो दोनों त्रिभुज एक ही है, क्षेत्रफल एक ही होगा, सेम होगा। तो ये हमने इस तरीके से क्षेत्रफल देख लिया, और अब हम देखेंगे इस तरीके से क्षेत्रफल, 1/2 आधार, आधार मतलब AC, और AC कितना है आपके पास 10 गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास ये BN, समझ गए यहां तक आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहां से हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 से 1/2 कटेगा हमारा, ठीक है। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है यहां पर, साथ ही साथ, हाँ, एक लेंथ हमें और यहां पे निकाल सकते थे हम, BC। देखिए BC आप कैसे निकालेंगे, आपको मैंने ट्रिपलेट याद कराई होगी, ट्रिपलेट आप याद रख सकते हैं, 6, 8, 10, ठीक, 6, 8, 10। तो 6 ये रहा, इसको अगर 8 ले लें तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। तो यहां पर BC की लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 8। जब हम इसे सोल्व करेंगे, 6 8 48, 48 बटे कितना आएगा 10, और सोल्व कर लेंगे 24 बटे कितना जाएगा 5। तो ये आपके पास BN कितना आ गया 24/5, समझ रहे हैं, क्लियर है। इसे जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद में आपको आगे ले चलता हूं, इसमें अभी और काम रह रहा है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया है यहाँ पर अपना BN निकाल लिया हमने 24/5, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो BN हमारे पास आ गया फाइनली, BN हमारे पास आया 24/5। हमें निकालना है AN, तो AN ये रहा AN, ठीक, ये रहा यहां पर आपका AN। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है BNC, तो अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल BNC में, ट्राइंगल BNC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारे पास, 90 के सामने क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस, यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर BN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर, ठीक है। BN इधर आएगा उठ करके,
तो 64 में से bn कितना था हमारे पास 24/5, स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 बटे कितना आएगा आपके पास 25 बराबर NC²। यहाँ पर 1 मानेंगे। आप जब इसे सोल्व करेंगे 25 की 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सोल्व करके ऊपर घटा करके 1024 के आसपास ही बचेगा। तो उसका एलसीएम ले लेंगे 32, 25 का एलसीएम कितना आएगा 5। तो फाइनली एनसी बराबर आ गया आपके पास 32/5। ठीक है, टाइम ना लगे इस वजह से डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने निकाल लिया एनसी, एनसी तक तो हम पहुंच गए। अब हमें निकालना है एएन। तो अगर हम एएन निकालना चाहें तो एएन देखो कहां लिखा हुआ, ये रहा एएन। तो एक बात का आप ध्यान देना, अगर पूरी लंबाई AC, ध्यान दो AC में से ये पीछे वाली NC घटा दी जाए, ध्यान दो इस पूरी AC में से यहां से लेकर यहां तक घटा दी जाए तो कौन सी लंबाई बचेगी आपके पास AN बचेगी। तो AC में से हम घटा रहे हैं यहां पर NC। ठीक, AC कितना है हमारे पास 10, NC कितना आया 32/5। जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 18/5। भाई 50 हो गया, 50 में 32 घटेंगे 18/5। तो ये आ गया आपके पास A। तो AN रेशो NC, AN कितना आया 18/5, ये कितना था हमारे पास 32/5। 5 से 5 खत्म होगा, कट करेंगे 9 और 16। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा 9:16। समझ गए, 9:16। ठीक, अगर किसी को क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जिद है कि मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 72 पर। देखिए 72 क्वेश्चन नंबर है आपका, और इसमें बोला गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि एक त्रिभुज है आपके पास, कैसा समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 72 हमने चलिए कोशिश की है एक त्रिभुज बनाने की, 90 डिग्री भी है, 90 भी लेंगे, ए नाम दे सकते हैं, बी और इसको सी, क्योंकि उसने नाम नहीं दिया तो हम अपनी ओर से मान लेंगे। ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी मतलब ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी, और मैं ये मान के चल रहा हूं, ये मैंने मान लिया ए, तो हमने ये भी ए एज्यूम कर लिया और हमने ये भी यहां पर ए मान लिया। समझ गए आप लोग। ठीक, उसने क्या कहा परिमाप कितना है इसका, अगर बात करें परिमाप दे दिया उसने 2p। परिमाप को अगर इंग्लिश में बोले तो पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये हो गया आपका 2p। अच्छा, अगर एक त्रिभुज में हम बात करें, त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। बेसिक लेक्चर में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हो गई इसमें, ए बी, चलो लिख के बता रहा हूं, ए बी बी सी और सी ए बराबर 2p। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप, और परिमाप कितना है 2p। ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, लेकिन सी ए को हमने मान लिया, चलो सी ए स्मॉल सी मान लेते हैं, बराबर कितना हो गया, या ए सी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, बराबर हो गया 2p। तो 2a प्लस ए सी बराबर 2p। समझ गए। अब यहां से AC की अगर हम बात करें तो AC में यहां देखो AC ये रहा, ये क्या है इसमें कर्ण है, मतलब पाइथागोरस लगाए इसमें हम, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। तो AC बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा √2a। इस AC को हम यहां पर रख देंगे, समझ रहे। तो इधर कितना आएगा 2a प्लस √2a और बराबर 2p। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए।
क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, आधार निकालना और ऊंचाई निकालना। इस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगे, समझ रहे। तो यहां से हमने ले लिया a कॉमन, जब a कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2 बराबर कितना आएगा 2p। ठीक, तो a इज इक्वल टू 2p अपॉन 2 प्लस √2। ठीक, कॉन्जुगेट लगाकर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कॉन्जुगेट लगाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो 2p ऊपर बनेगा 2 माइनस √2 और नीचे ये कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। कॉन्जुगेट लगाना आपसे आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि आप बच्चे नहीं है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका आ गया p इंटू 2 माइनस √2, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ a, समझ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसा कि आपने भी जाना था 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है a, ऊंचाई क्या है a, तो मतलब a 2 बार आएगा, तो p इंटू 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा p स्क्वायर। यहां पर जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम तो ये आएगा 6 माइनस 4√2। ठीक, इस 2 से इसे काट देंगे हम, तो p स्क्वायर 3 माइनस 2√2। ठीक, मैच करते हैं यहाँ पर किस तरह से उसने आंसर किया हुआ है। तो p स्क्वायर 3 माइनस 2√2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सही आंसर हो। ठीक है, तो लॉजिकल है बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलना है, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर किरण पब्लिकेशन बुक में अगर आप सर्वे करें पूरा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा या फिर आपका ज्योमेट्री, अगर आप 100 क्वेश्चन लें तो 100 में से 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, लेकिन 80% क्वेश्चन आपके छोटे होते हैं, बहुत जल्दी आंसर आने वाले होते हैं। तो आपसे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए हर समय। ऐसा हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन आपसे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा क्वेश्चन आपसे ना हो। एग्जाम निकालने का एक ही मूल मंत्र है कि सबसे पहले आपसे छोटे क्वेश्चन आने बहुत जरूरी है। बड़ा क्वेश्चन के लिए आप थोड़ी सी बड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे आ जाएंगे। देखिए, मेहनत करने से ही मिलेगा सब कुछ, इतनी आसानी से भी कुछ नहीं मिल पाता। तो कुछ चीजों के साथ आपको अच्छे से कंसिस्टेंस होकर मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73। भाई थक गए बिल्कुल, गर्मी बहुत है। ठीक है, गला भी दुखने लगा बोलते बोलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। 73 भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के चलेंगे ध्यान से। देखिए 73 में बोला गया है कि एक त्रिभुज है में जो ए पर समकोण है। एक त्रिभुज बनाया जो ए पर समकोण है। ठीक, आप त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप बना लो, मतलब इस तरीके से भी आप त्रिभुज बना सकते हैं। सॉरी, आप इस तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहां पर ए पर 90 डिग्री, ए 90 डिग्री। ठीक, ये चलो हम आपकी इच्छा से सीधे बना लेते हैं। ठीक है, जब हम हर बार 90 डिग्री सीधा ले रहे हैं तो हम सीधा ही बना देते हैं ताकि अच्छा सा लगे वो भी, क्योंकि ये हम ज्यादा जानते हैं 90 डिग्री हमारे दिमाग में डायरेक्टली ऐसी डायग्राम बन के आती है। ठीक है, तो ए पर 90 बनाना है, बस ये ध्यान रखना है। बी आप ये ले लो और सी आप ये आपकी चॉइस। क्या कहा आगे, ये कहा उसने कि बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर। बीसी, बीसी यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसने कहा बी एल, दो माध्यिकाएं बी एल तथा सी एम है। बी एल सी एम माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में तोड़ने वाली। तो यहां से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, और सी एम लगभग यहां से, ठीक, ये हो गई आपके पास एम। ठीक है, समझ गए। ठीक, आगे कहा बी एल की लंबाई दी थी, ये जो बी एल थी इसकी लंबाई आपको दी थी। बी एल बराबर कितना है आपके पास 3√5/2, 3
√5/2। ठीक है, तो सीएम की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की आपको लंबाई निकालनी है। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है, बस सीएम है, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो सीएम निकालना है हमें यहाँ पर। तो एक चीज हम यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 2। एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है ABC, ये कैसा है? राइट एंगल है, 90 डिग्री का त्रिभुज है। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो BC का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यह आएगा। हमने सबसे पहले क्या देखा, एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमने उसमें देख लिया 90 डिग्री है, तो BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC हमारे पास कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 25, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 25 बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ गए? एक त्रिभुज हमें और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें हम, ABL या BAL, ऐसे आप समझ सकते हैं, ABL भी बोल सकते हैं, ABL ऐसे बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ABL में ये भी क्या है आपका? ये भी आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर आपका क्या होगा? BL का स्क्वायर, BL का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इतना आप यहां तक? ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, BL आपके पास कितना दिया हुआ है? BL दिया हुआ है आपके पास 3√5/2। जब आप BL का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर रूट के अंदर है 5 आएगा, 9 पंजे 45, तो 45 बटे और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ठीक, यहां तक समझे? क्लियर है? तो ये AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यहां तक आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, इतना आपके समझ में आ गया? तो यहां तक आपने, मैं दोबारा से बोल रहा हूं क्या क्या हमने किया। एक त्रिभुज देखा ABC समकोण है, तो यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। BC की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज हमने देखा ABL में क्या है? BL स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BL की वैल्यू दी हुई थी 3√5/2, इसका स्क्वायर करेंगे 45 बटे कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया है। ठीक है, समझ गए यहां तक अब आप लोग? अब एक चीज आप देखिए, AC को देखिए, यहां पर AC थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन बस एक बार समझ लेंगे समझ में आ जाएगा। हिम्मत नहीं आदमी, ठीक है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अगर आप में हिम्मत है तो आप हर मैदान को फतेह कर जाओगे। AC को आप यहां पर ध्यान से देखिए। AC क्या है? AC क्या है? अगर AL देखें हम, AL निकाल लो, यहां से कितना निकाल लो? AL क्या है? AC का आधा, AC का आधा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि माध्यिका है तो मिड पॉइंट नहीं बनेगी, तो AL क्या है आपका? AC का आधा। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ये AL, ठीक, यहां पर नहीं, यहां पर देखेंगे, तो इस इक्वेशन को आप यहां पर देखिए, 45 बटे कितना हो गया आपके पास? 4, और AL की वैल्यू कितनी आ गई? AC बटे 2, तो यहां से AC बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? AC स्क्वायर बटे 4। ठीक, प्लस आपका यहां पर आ गया है AB स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, तो हम इसको इधर लेके आते हैं, यहां पर हम इसको इधर लेके आए तो 45, ठीक है, 45 हो गया। या थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि यही एलसीएम 1 मान लेंगे, सॉरी नीचे 1 मान लेंगे। जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास? 45 बराबर AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर। क्लियर हो गया था आपके? ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कैसे? यहां पर हम इसको लिख लेंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहां से एक AB मैंने इसे दे दिया, ठीक, और पीछे लिख लिया 3AB स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, तो
तो यहाँ पर हो गया आपका 45। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर है 25। तो यहाँ पर रखा हमने 25 प्लस 3AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया 45। समझ गए? क्लियर है? अब इसको आप ऊपर देखो भाई, हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हो, या आप साइड में देख लो, उतारना ध्यान से, कैसे कैसे मैं समझा रहा हूं, उतारना ध्यान से। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, 45 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, 20 बचेगा, बराबर कितना बचा आपके पास 3AB स्क्वायर। तो यहां से 20/3 आपके पास आएगा AB स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो 20/3 आपके पास क्या आ गया, AB स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहां पे रखें, ध्यान से समझते चलो, बस क्लियर हो जाएगा। AB स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहां पे रखो, यहां पर AB स्क्वायर रखोगे तो आप क्या निकाल लोगे, AC स्क्वायर। डायरेक्टली लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, AC स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी आएगी, ये आएगी यहां से 55/3। कितनी आएगी, 55/3। क्लियर? अब हमारे पास AB भी निकल गया, AC भी निकल गया। हमें फाइनली निकालना क्या था, CM। हमें निकालना क्या था, CM। ठीक है, तो CM हमारा क्या होगा, चलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, अभी जगह बची हुई है, चिंता मत कीजिए, समझ में आएगा। CM देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें CAM की, यहां से अगर हम ट्राइंगल CAM की बात करें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या लगेगी, यहां पर CM स्क्वायर बराबर होगा AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AM से दिक्कत आ गई, AM तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप AM को कैसे देखेंगे, AM जो है इस पूरी लंबाई A से लेकर B तक का क्या है, आधा है, तो AB का हाफ है AM, तो AB का हाफ है, तो AB स्क्वायर बटे कितना जाएगा 4 प्लस AC स्क्वायर। ठीक, तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20/3। तो AB स्क्वायर की वैल्यू पूरी हमने रख दी है 20/3, नीचे है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस AC स्क्वायर, AC हमारा कितना है 55/3। ठीक, 55/3, यहां से 12 हो गया, और यहां से भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका नीचे तो आ जाएगा पूरा का पूरा 12 आ जाएगा, नीचे ऊपर 20 आ जाएगा, और 55, और जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 220 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऊपर 240 बटे कितना आ गया 12, 12 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो हमारे पास CM स्क्वायर कितना आ गया, √20। CM स्क्वायर आया √20। ठीक, यहां पर देखो ध्यान से, तो CM बराबर क्या जाएगा, √20, और हम यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा √5। तो आपका CM की वैल्यू आएगी 2√5। ठीक है, तो ये आपका 2√5 यहाँ पर आंसर होगा। मुझे लगता है थक गए हो आप लोग। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ा सा क्या बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप मेहनत करें, समझ में आएगा। देखो हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो आप लोग, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल नहीं है। तो आपको बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको शेयर करना, ज्योमेट्री में भी अगर आपको हेल्प मिल रही तो पक्का एक लाइक बना दो, लाइक कर दो, और प्यारा सा आप एक कमेंट कर सकते हैं। मिलते